नमस्कार, मैं विपिन पांडे मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। लेके आन हमारे लड़किया के रिपोर्ट नहीं लिखा गा रोही रजिस्टर में कहीं हम लिख लिया ना, हमका कुछ नहीं दी कि कुछ दे। लड़के का मेडिकल हुआ नहीं, लड़किया का मेडिकल नहीं भाई। आज के कहीं क्या है, हम सुबह से 3 बेर आए, यहाँ कोई सुनता नहीं तो पुनः हम चले गए गरीब में। नहीं हम के का घुराई के का कहीं। मैं जितने नंबर दी तो आज तक ना तो किसी का लोकेशन बताए साइबर सेल का, ना कोई नंबर लिए, ना तो किसी से पूछताछ किए। इसके बाद मैं परेशान होकर 181 में फ़ोन कर दी। वहाँ शिकायत करने के बाद अब हमको पूरा दिन कॉल करते हैं कि 181 कटवा दीजिए। टीआई मैडम भी फ़ोन की थी कि 181 कटवा दीजिए, कल 10 बजे तक का टाइम है, और नहीं तो फिर अब कुछ ना होगा, जो होगा तो उल्टा होगा, आपके ऊपर ही हम लगा देंगे, मुकदमा दायर कर देंगे उल्टा। घटना करीब लगभग हो रहा है 25 दिन। जी हाँ, विवेचना के लिए मैं बार बार प्रयास किया लेकिन विवेचना करने कोई नहीं आया। हम आपको लेकर चलते हैं मऊगंज की 5 बड़ी खबरों की ओर और हम आपको दिखाएंगे 2 बड़ी खबरें विस्तार से, जिसमें पहली खबर जो विस्तार से रहेगी मऊगंज की अद्भुत सड़कें, और दूसरी खबर रहेगी विस्तार से मऊगंज पुलिस पर सवालिया निशान। मऊगंज की 5 बड़ी खबरों से सिविल हॉस्पिटल मऊगंज बीएमओ एमडब्ल्यू मंसूरी की जगह पर डॉक्टर एसडी कोल बनाए गए मऊगंज सिविल हॉस्पिटल के बीएमओ। मृदा परीक्षण केंद्र लटका रहता है ताला, करोड़ों की मशीन हुई कबाड़। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ उप सरपंच पद के लिए निर्वाचन। रतनगमा गहरवरान में 3 अभ्यर्थी को मिले बराबर मत। लॉटरी सिस्टम से विकास सिंह उप सरपंच निर्वाचित हुए। मऊगंज में आज 11 बार अघोषित बिजली कटौती की गई। अब हम आपको दिखाते हैं 2 बड़ी खबरें विस्तार से। इसमें हम आपको पहले दिखा रहे हैं मऊगंज की अद्भुत सड़कें, मऊगंज की अद्भुत सड़कें, और वहीं दूसरी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे मऊगंज पुलिस पर सवालिया निशान। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मऊगंज की सड़कों पर। मऊगंज में ऐसी सड़कें हैं जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मऊगंज की अद्भुत सड़कें हैं। अद्भुत सड़कें इसलिए हैं कि सड़कें भी बदलती हैं रंग। जिस तरह से मौसम बदलते हैं उसी तरह से सड़कों का मिजाज भी बदलता है। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में धूल भरी सड़कें मऊगंज में मिलेंगी, हल्की फुल्की बारिश में आपको कीचड़ युक्त सड़कें मिलेंगी, और ज्यादा बारिश पर आपको स्विमिंग पूल वाली सड़कें मिलेंगी। तो मऊगंज की देखिए ये अद्भुत सड़कें और मऊगंज का विकास। तो हम अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मऊगंज पुलिस पर सवालिया निशान। हम आपको बता दें कि मऊगंज पुलिस पर सवालिया निशान क्यों है। सवालिया निशान 3 पीड़ितों ने सुनाई है मऊगंज पुलिस की व्यथा। हम आपको सुनाएंगे उनका बयान, जिसमें पहला बयान हम आपको सुनाएंगे कि मऊगंज पुलिस 181 मुख्यमंत्री शिकायत समाधान को बंद कराने का बना रही है दबाव। दूसरा हम आपको पीड़ित का बयान सुनाएंगे कि 20 जून 2022 को एक्सीडेंट हुआ था, एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आज तक मऊगंज पुलिस विवेचना करने नहीं पहुंची। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, पीड़ित का सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि पीड़ित के द्वारा बताया गया कि 7 साल के बच्चे के साथ 18 साल के बच्चे ने किया दुष्कर्म। 3 दिन से परिजन भटक रहे हैं पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने और मेडिकल चेकअप कराने के लिए 3 दिन से भटक रहे हैं परिजन। देखिए पूरा अपडेट मऊगंज न्यूज में विपिन पांडे के साथ। नाम बताइए अपना। साधना त्रिपाठी, बराव रोड 8 नंबर वार्ड से हूँ। क्या घटना है? मैं 28 तारीख को अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी, 28 अप्रैल को। तो मेरे लड़की को यहाँ मार के फांसी में टंगा दिए। उसके बाद मैं जब वहाँ आई देखी तो मैं सूचना दी पुलिस को। तो पुलिस आई तो जल्दी पंचनामा की, बॉडी उतरवाई, और सुबह पंचनामा की तो बोला कुछ और जाता था, लिखती कुछ और थी, बोलते कुछ और थे, लिखते कुछ और थी, देखती कुछ और थे, फिर भी लिखते और थे। पंचनामा में कुछ उल्टा सीधा लिखे और ले गए तो हम पोस्टमार्टम के लिए दे दिए। उसके बाद आज तक हम बोले एफआईआर दर्ज करिए तो कोई नहीं किए। बोले कि जांच कर रहे हैं। जब तक जांच के लिए बोले कि अभी हम जांच करवा रहे हैं। मैं जितने नंबर दी तो आज तक ना तो किसी का लोकेशन बताए साइबर सेल का, ना कोई नंबर लिए, ना तो किसी से पूछताछ किए। इसके बाद मैं परेशान होकर 181 में फ़ोन कर दी। वहाँ
शिकायत करने के बाद अब हमको पूरा दिन कॉल करते हैं कि 181 कटवा दीजिए। टीआई मैडम भी फ़ोन की थी कि 181 कटवा दीजिए, कल 10 बजे तक का टाइम है, और नहीं तो फिर अब कुछ ना होगा, जो होगा तो उल्टा होगा, आपके ऊपर ही हम लगा देंगे, मुकदमा दायर कर देंगे उल्टा। थाना प्रोफाइल है कि जी, टीआई मैडम भी फ़ोन की थी कि 181 कटवाइए, 10 बजे का टाइम दी थी सब लोग। नहीं, मैं नहीं कटवाई अभी तक, हम लोग नहीं कटवाए। 2 नंबर से हैं, 3 नंबर से, तो हम लोग अभी तक नहीं कटवाए हैं, दबाव देने के बाद भी। और ये लोग हमको धमकी दिए थे, पहले भी लड़की के पीछे भेजते थे, हम उसको लिखित आवेदन दिए, पुलिस कुछ नहीं की। उसके बाद भी फिर ये हमको सितंबर में धमकी दिए थे और अप्रैल में लड़की को मार दिए। अब इसके बाद भी अभी 15 दिन पहले हमको धमकी दिए, हम लिखित आवेदन दे आए हैं थाने में। जिसका नाम, जिसको आपको शंका थी? ओम प्रकाश त्रिपाठी और सत्य प्रकाश त्रिपाठी। अभी हमको सत्य प्रकाश धमकी दिए कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम भूत बन के मिलना। मैं थाने में लिखित आवेदन भी दी, फिर भी उसके बाद कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और हमको पूरा विश्वास है कि ये 6 महीने साल भर के अंदर हमको भी मारेंगे। अगर पुलिस का ऐसा ही रवैया हुआ तो हमारे घर में किसी को फिर से मारेंगे, अनाम आत्महत्या कर दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर मिश्र, कहाँ के? तुर्की हजारी। क्या घटना हो गई थी आपके साथ? मैं जा रहा था अपने ड्यूटी। किस तारीख को? 27 तारीख को। 27 कौन सा महीना? 27/6 को जी। अपने ड्यूटी जा रहा था चुनाव करा के। तो ट्रैक्टर वाला पहले नारायणी का कोई हरिजन है उसके ऊपर चढ़ाया था, इसके बाद हमारे ऊपर आके मैं जा रहा था तो हमारे गाड़ी में ऊपर चढ़ा दिया। इसकी सूचना आपने थाना मऊगंज में दी? थाना सूचना मऊगंज नहीं, 108 कौन है गाड़ी, उसको सूचना दी गई थी, वो आए थे। फिर आपने FIR करवाई? FIR दर्ज कराने उस समय में बेहोश था, हमको लेके रीवा चले गए थे। इसके बाद वापस जब मैं आया मुख्यालय अपने घर में तो थाने जाने के लिए मैं गया तो वहाँ के पुलिस वाले बोले कि आपका FIR दर्ज हो गया है, कोई हरिजन करा दिया है, तो एक ही FIR में आपका काम होगा। कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए घटना को? घटना करीब लगभग हो रहा है 25 दिन। 25 दिन हो गए। जी हाँ। क्या कार्रवाई हुई उसमें? विवेचना के लिए मैं बार बार प्रयास किया लेकिन विवेचना करने कोई नहीं आया। कोई भी अधिकारी थाने के नहीं आपसे संपर्क? कोई संपर्क नहीं किया। हमारी गाड़ी वहीं पे पड़ी थी, 2 दिन तक पड़ी थी, लेकिन मैं अपने सुरक्षा हेतु गाड़ी को अपने घर ले आया उठा के। ट्रैक्टर वाला कहाँ है? ट्रैक्टर वाला था, पुलिस वाले थाने ले गए थे और ट्राली घटनास्थल में पड़ी है आज दिनांक तक। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? चक्कर भाठी। क्या घटना है? 7 बार चक्कर भाठी के हम रहने वाले हैं। ये हमारा नाती तलाए के खाले लेके खलील के लड़का, ओकर नाम है राज, लेके गया है तो एके साथ बलात्कार करी थी। वो 18 साल के है, ये हमारा नाती 7 साल के है। और महारानी दाई है तलाए के भीटे थे और लड़का नहात रहे। जब ये नाती हमारे गुहार मारी थी तो लड़का दिखे नहीं, तो फिर एक पकड़ ले आए हैं। बाप गरहा काम कर नहीं जाना था, महतारी घरे बिगड़ी पत्ता बन मरी, छोट छोट दूठे और लड़ी कहाँ सोची इसके कहाँ खेला गया तालाब में, ये कोगदा होता है तो वह सोची कहाँ कोगदा सोदा टोला गया भाग जा रहा है। हाँ, तो ये के साथ घटना ऐसा है। एक रिपोर्ट लेके आन हमारे लड़किया के रिपोर्ट नहीं लिखा गा, रोही रजिस्टर में कहीं हम लिख लिया ना, हमका कुछ नहीं दी कि कुछ दे। लड़के का मेडिकल हुआ? नहीं, लड़किया का मेडिकल नहीं भाई, आज का कहीं क्या है। हम सुबह से 3 बेर आए, यहाँ कोई सुनता नहीं, तो पुनः हम चले गए गरीब मन, हम के का घोराई के का कहीं। लड़के को तकलीफ है? लड़के को तकलीफ है, हम ले गए हैं तो जौन वे ठाकुर हम मझिया रुझर के जहाँ के हो तो उनकी यहाँ हम दवाई कराई थी, तो ले गए हैं। तो फिर 2 सूजी हम इनका लगवान है, ये पीड़ा के मारा नाचा रहे तो काल तक देखा नहीं करान दवाई, काल लगे तो ऐसे गोली बुखार जर के रखे रहता दी तो सोई गई। अब आज फिर लेके आन तो जब यहाँ कुछ सुनाई नहीं बत, फिर लगे तो 2 सूजी लगवान।